तो क्या हो गया, ये बहन के लिए इतना नहीं कर सकता है। यहाँ पे ससुर जी बैठे हैं और बाकी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसी ऐसी चीजें मंगाई भाई से वहाँ से। सो दोस्तों फाइनली मैं अपनी बहन की जिद के आगे हार गया, ठीक है। अब जा रहा हूँ इसको कोटद्वार लेके यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो यही हमारे घर ही रहेगा बे। मुझे सीधा 11,000 रुपए का टीका लगा देना, ठीक है। ये हो गया पागल, 11,000 और कुछ नहीं, बस इसका दिमाग तो मुझे लगता है वही है बस की। तो मैं तुझे छोड़ने भी आ रहा हूँ स्पेशल। तो क्या हो गया, गलती करी मैंने, इतनी बड़ी गाड़ी ला तो गमले भी नहीं रखने थे, खाद भी नहीं रखनी थी, और बाइक से आना था मैं टर करके। तब बाइक में नहीं जाना था, तूने पता क्यों क्यों नहीं जाना था बाइक में? सतपुली में धूल वगैरह है ना, इसलिए नहीं जाना था तूने। अच्छा यार, अब मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। अब गाड़ी लेके आ रखा था तो मैं ऐसे ही, मतलब ये गाड़ी लेके आ रखा था तो मैं धक्के खा के थोड़ी ना जाऊंगी यार, है ना? क्यों भाई? अरे तो धक्के खा के जा ना, जहाँ पर तेरा भाई तो धक्का खाएगा ना कल वापस आने में। इसने क्या धक्के खाने हैं भाई, कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी, लेके तो चले जाएगा, है ना? हो ही जाएगा इसका थोड़ा बहुत। बात सवारी की नहीं है, बात ये है कि दिन लग गया ना। ये देखो तेरी भाभी का भी फोन आ गया। तो भाभी तो, अरे कोई बात नहीं। हाँ बच्चे, अरे विपना को छोड़ने, वो विपना कह रहा हूँ भाई, विपना सोनी को छोड़ने जा रहा हूँ मैं कोटद्वार। हाँ कोटद्वार जा रहा। भाभी भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई। कोटद्वार पता हो यार दोस्तों, कोटद्वार जा रहा हूँ मैंने कहा है। और भाभी कह रही घर नहीं आओगे बोल तुम वापस। घर अब तेरा पति गया, ठीक है। घर तुम्हें पता है गर्मी भी बहुत भयंकर हो रही है, और धूल पसीना, शीशा खोले तो पसीने पे धूल चिपक जाएगी। एसी खोलूंगा तो एसी की हवा जम नहीं रही है तुम्हारे पति को। करे तो करे क्या तुम्हारा पति? मुझे तो नहीं पता, मैं तो सो गया। ये तो सो गए महाराज जी। यहाँ आजकल आगे दिखा आगे तो यहाँ आजकल ना ये रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, तो धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा है भाई। रोड भी तो कैसी हो रही है भाई, बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में, बहुत समय लगेगा अभी बनने में भी। और देखा ब्रेक मुझे ही मारनी पड़ी, उसने नहीं मारा। कंस्ट्रक्शन के ट्रक जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं, यही समस्या है यार, बिल्कुल नहीं रोकते गाड़ी, है ना। जबकि मैं चढ़ाई पे था, स्पेस था। चलो बिपना बच्चे, चलता हूँ मैं, छोड़ के आता हूँ, ठीक है। कल मिलेगा भाई तुम्हें। अब बिल्लू बिल्लू, अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं आज ही आ जाऊंगा। कद्दू बिल्लू अब बिपना की जेल से फरार में। भाभी ये बात कराना, हाँ बे। भाभी कल मिलेंगे अब तुझे भैया, ठीक है? ठीक है भाभी, अब तुम्हें रहो घर पे अकेले अब। पापा इसे चादर में फैला दो। अरे सो जाओ। अबे यार तुम लोगों ने क्या कर दिया मेरे साथ हैं? चलो बिपना, चलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर। ओके क्या बोल रहा भाई? 0.6x कर। दोस्तों क्या बताएं मतलब? अब रुक जा भाई, पहले इसको बहन जाने दे पहले। एक तो डंपर को देख के इतना डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों है ना, कहीं हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। चुप ऐसा मत बोल, फालतू मत बोल, ठीक है ना? अबे नहीं, मैं जस्ट कह रहा हूँ यार, कुछ भी मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा, भगवान दुश्मन के साथ भी ना हो ऐसा। बट अपनी इसकी शकल गौर से देख लो, इसने क्या बोला? हेलो गाइस, कि भाई यहाँ आ जा, ये चीजें लेके आ जा, ये चीजें लेके आ जा, गमले लेके आ जा, थोड़ा ये लेके आ जा। मुझे अगर पता होता कि कोटद्वार जाना है ना, इसको छोड़ मैं बाइक से आता, पता है। तो क्या हो गया यार, तू मतलब अच्छे से धूल खिलानी थी मैंने यहाँ दोस्तों। क्या हो गया, ये बहन के लिए इतना नहीं कर सकता है? कर सकता है ना? कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है? ये कर सकता है ना बहन के लिए इतना? बहन भाई के लिए क्या करेगी? इतना मारूंगी ना, इसका मतलब एक ही चीज रहता है कि तुम मेरे लिए ना 11,000 का लिफाफा रख दियो, 11,000 का लिफाफा रख दियो। भाई यार आते ही मतलब, एक तो बंदा सुबह से यहाँ पे क्या बोलते वेट कर रहा है, ठीक है? और इतना लेट कर दिया, इतना लेट। जो तेरा काम था वो करवाने में हेल्प नहीं करी? अरे वो तो चल ठीक है, वो चलो मैं मानती हूँ, है ना? अच्छा। पर तुझे क्या बोला था मैंने घर से कि जल्दी निकली हो ना?
जल्दी निकलना बहन, ऐसा होता है कि मुझे एडिटिंग करनी है, अपलोड करना है, 9-10 बजे उसी में बच जाते हैं, फिर नाश्ता करना है, फिर आना है। एक दिन नहीं खाएगा तो क्या जा रहा तेरा, तू ये बता पहले। तुझे पता है ना मुझे गैस की अरे गैस हो हाँ, जाती है, गैस चढ़ जाती है, फिर सर दर्द होता है। ठीक है मैं समझ गई। तेरे को दवाई वगैरह भी लेना होती है ना। हाँ ठीक है। फिर मेडिसिन वगैरह भी तो बाकी इसको दोस्तों आज हम लेके चलते हैं अपनी नगरी में, कोटद्वार। क्यों? ये तो है। और ये देखो जेसीबी यहाँ काम कर रही है यहाँ पे। पूरा रोड देखना क्या चलो होगा। आज बहन के घर पे भी देख लेते हैं बहन कैसी खातिरदारी करती है। आज पहली बार रुक रहा हूँ मैं बहन के घर पे, ठीक है, तो देखी जाएगी कैसी खातिरदारी देखते हैं। बाकी अब हम गरीबों के झोपड़े में बस क्यों रुकी रे? को जान बे, पत्थर लगा रखा है पीछे। चलो दोस्तों बाकी मिलते हैं आगे अच्छी लोकेशन पे, अगर जहाँ पर। तो अभी यहाँ पर चल रहा भाई कंस्ट्रक्शन का काम, और यहाँ पर ना जब सोनी को लेके जा रहा था मैं शादी के टाइम पे, उस टाइम पर भी फंसा था यहाँ पे, है ना। तो बोलना क्या चाह रहा है बे? आज फिर से फंस गया यहाँ पे। तो मेरी गलती तो जाम पता नहीं कितना लंबा लगता है, कितना बड़ा लगता है, कोई अता पता है नहीं। तो बोल रहे मैं आज वापस आ जाऊंगा, आज रिटर्न हो जाऊंगा। चल बे, बच्चा आने के लिए आ जाऊंगा मैं। बाकी अभी के टाइम पर बैठे हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। होप सो इतनी ज़्यादा ना हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो पता नहीं कितने टाइम में जाम खुलता क्या खुलता कोई पता नहीं है। आखिरी तो अपनी गाड़ी है, मुझे लगता है खुल जाएगा। बस वो नहीं होना चाहिए नीचे यार, छोटे छोटे वो जो इतने बड़े बड़े बोल्डर होते हैं ना, उनमें दिक्कत होती है इस छोटी वाली गाड़ी में। बाकी अभी हो रहा है 4:43, ठीक है, और मेरे हिसाब से हम लोग पहुँचेंगे शायद 6:30 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, है ना। शायद, क्या पता, अगर ऐसे ही जाम मिलेगा तो फिर मुश्किल है, फिर टाइम लग जाएगा काफ़ी। देखते हैं। आज पहली बार मैं बहन के घर पे जाके रुकूंगा। पहली बार क्या है मतलब? तो रुकूंगा तो पहली बार ही। वो तो पहली बार रुकेगा, कितना अच्छा नहीं लग रहा वहाँ। तो पहली बार लगा पड़ा है। देखते हैं। हाँ देखते हैं क्या अच्छा रहेगा तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा रहेगा क्या मतलब है? अच्छा रहेगा क्या मतलब? मेरी बहन मतलब मेरे लिए झरपर करेगी वहाँ पे। झरफर झर एंड फर। समझ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी दोस्तों पहले इस जाम को क्लियर होने देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। चल भाई। सो दोस्तों फाइनली धीरे धीरे करके निकल पड़े हम अपनी नगरी की ओर। ट्रक होता है ना, ट्रक के पीछे चलने में यही दिक्कत होती है। ऊपर देखना भाई, क्या खतरनाक हो रखा है यार। देखियो बरसात लगेगा तो सब नीचे आएगा भाई ये। हाँ। तो अब तो भाई आराम से देख के चलिए भाई। ये ट्रक के पीछे चलने का ना नुकसान होता है क्योंकि दिखता नहीं है ना आगे। इससे साला गैप बना के चलो उतना ज्यादा अच्छा। अब देखो ये यहाँ पे ऐसी जगह पे रुकवा दिया इसने। अबे भाई जाम। अभी ऊपर से पत्थर गिरने का डर होता है। अब ढूंगा देख अड़ियाँ से धीरे बहुत दिक्कत है। ये देखिए ऊपर कैसे अटके हुए पड़े पत्थर भाई, देखियो। तो दोस्तों एक जाम से निकले और अब एक और जगह पर दूसरे जाम में फंस गए हम लोग। उधर तक पूरा जाम लगा है, उधर तक पूरा जाम लगा पड़ा है उधर तक। अभी अब देखते हैं बाकी, अब कब तक पहुंचते हैं। बहुत टाइम लगेगा, 5:30 तो हो चुके हैं, है ना। बहुत लगेगा। और ट्रेलर भी जा रहा है ना, बड़ा ट्रेलर भी है ना हाँ, आगे। ये भी आगे उधर वो भी जा रहा है ना वहाँ पर, इसलिए तक पहुंचेंगे। तेरे को क्या लगता है? मेरे हिसाब से 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। ना यार ऐसा मत बोल यार। हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा बाकी अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। जाना तो है ही। हाँ। मेरे हिसाब से गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। सेफ फ्यूल नहीं। बिल्कुल। और गरम कैसा हो रहा है, मतलब अजीब सा ना। हाँ, बहुत भयंकर, बहुत अजीब सा गरम हो रहा है भाई, उमस टाइप की हो रही है अंदर। बाकी दोस्तों देखते हैं यहाँ पे से कब तक निपटते हैं। अब तक निकलते हैं। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। क्या पता आगे भी कोई और
होगा, वो जाम तो होगा यार, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आगे ट्रेलर है, बड़े ट्रेलर है, देख बाहर से दिखा, देख 1x में करके दिखा, ऐसे ही होगा, यहाँ से 1x करना। ये देखो ये बड़े बड़े ट्रेलर है ना यहाँ पे, तो ये जब जा तक रहे हैं। ये नहीं निकलेंगे तब तक तो क्या कहना, मतलब चलो ऐसे धीरे 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 करके अब निकलते ही हैं, बाकी आगे परेशानी पता क्या आती है, जहाँ पे बिल्कुल स्लो चलानी पड़ी ना 5 की स्पीड में बड़ी दिक्कत आती है वहाँ पे, क्योंकि बार बार क्लच का यूज करना पड़ता है ना बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या है कि क्लच खराब हो सकता है, मतलब घिस सकता है ना, जल सकता है। बाकी दोस्तों आगे जाके मिलते हैं, अब क्या पता सीधा कोटद्वार जाके मिले हम आपको, क्यों हो ब्रो? भी सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आगे बड़ा ट्रेलर है यार, ठीक है, उसकी वजह से भी जाम लग रहा है। ठीक है, तो ठीक ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। मेरे हिसाब से। दोस्तों अभी हम लोग ना फाइनली जो जाम था, जाम से निकल चुके हैं, और अभी जो समय हो रहा है ना वो 6 बज चुके हैं, ठीक है। मतलब कहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि 6 बजे हम कोटद्वार पहुंच जाएंगे, और जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं उस केस में, अब रोड भी बनना ज़रूरी है, तो अगर रोड चाहिए अच्छी तो obvious सी बात है, तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन जब रोड बन जाएगी तो तब तो अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, बहुत प्यारा लग रहा है, और आगे बहुत। आगे देखो क्या प्यारे से जंगल है ना, वैसे पाइन के जंगल है पूरे, यानी कि चीड़ के जंगल है, ठीक है। ठीक है, चौड़ी थोड़ा बहुत हो भी जाए, चीड़ के पेड़ों से ज़्यादा फर्क कुछ पड़ता है नहीं, तो थोड़ी चौड़ी भी हो जाएगी ना। अभी इस साइड भी चौड़ी होगी रोड, ऐसा नहीं कि इधर नहीं होगी, पहले उधर मतलब वो पक्की कर देंगे, फिर इधर काम शुरू होगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और भाई इस रोड को नहीं भी तो बनने के, जिस तरीके से बन रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि कम से कम 2 साल तो लगेंगे, मतलब श्रीनगर तक कंप्लीट होने में। बाकी चाय पिएगा तुम? हालत खराब, चाय पीने के लिए रुकेंगे हाँ एक जगह पर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा पी लेते हैं यार। बाकी सनसेट क्या प्यारा देखो, बहुत मस्त लगा ना। हाँ। और दोस्तों अभी ना निकलने के बाद में, यानी कि उस जाम से निकलने के बाद पहला ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। जगह काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन भाई यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो अभी थोड़ा सा वॉशरूम जाते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पर हम लोग पहुँच चुके हैं दुगड्डा, भले ही मेरी शक्ल ना दिखाई दे रही है, और दुगड्डा पहुँच के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पता है ट्रैफिक में इतनी ज़्यादा बोरियत हो गई थी, इतनी ज़्यादा बोरियत जिसका कोई हद नहीं है भाई। यार यहाँ पे देखो लाइट वगैरह कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखो तितलियाँ, तितली भाई वो टर्माइट। चलो फाइनली हम पहुंच ही चुके हैं दुगड्डा। अब यहाँ से कुछ टाइम और लगेगा, फिर हम पहुंच जाएंगे। मुश्किल आधा घंटा लगेगा, ठीक है। मतलब हम वही ये लगाओ कि 7:30 बजे तक पहुंचेंगे, ठीक है। पहले बोला दुगड्डा आते थे ढांकर लेने के लिए। ढांकर मतलब ढांकर क्या होता था? नमक। अच्छा नमक, अच्छा अच्छा। बाकी दोस्तों ये है दुगड्डा का मार्केट। अभी हम सिद्धबली क्रॉस किया हम लोगों ने, अभी सिद्धबली पहुंच चुके हैं। सिद्धबली आरती हो रही है वहाँ पे, देखना 7:30 बजे मतलब बंद हो जाएगा। हाँ मंदिर बंद हो जाएगा ना, बड़ा सुंदर लग रहा है। बाकी क्या बताएं, पहुँच ही गए वाले, पहुंच ही गए बस दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार। कोटद्वार जैसे तैसे करके पहुंच ही चुके हैं। कोटद्वार पहुंचते अंधेरा हो गया। उम्मीद तो ये तो नहीं थी कि अंधेरा होगा यहाँ पे, बट ठीक है हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से अब निकलते हैं सीधा घर की ओर, यानी कि बहन के ससुराल, ठीक है। और क्या बताएं यार दोस्तों, मेरा दांत भी दर्द हो गया। बस बस ना मत कर, चल मिठाई लेके चल अब। बहन कैसे डरा रही है। मजाक कर रही है दोस्तों। अब चमका यार तू। तो दोस्तों ये रहा अपना कोटद्वार का झंडा चौक। और यहाँ फाइनली हम लोग हम झंडा चौक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ससुराल जाने की खुशी 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 है ना। ससुराल जाएगी मेरी बहना। और ये दुकानें है ना तुम्हारी? हाँ उस साइड को पूरी है ना। और ब्रो कैसा लग रहा है फिर तेरे को? अरे कैसा लग रहा है यार,
अरे आज पता नहीं क्या बात है, क्या मतलब? लेकिन दीदी थोड़ा सा साइड चलो यार। माना तो मतलब ये क्या गाड़ी बोल रहा? लेके जा रहे हैं पर ये रोड पे चलाने वाली गाड़ी नहीं है। हैं? क्या बोल रहा तू? मतलब क्या मेरे को क्या? मैंने कहा आज ट्रैफिक उतना नहीं मिल रहा हाँ, मैं तो यही बोलने वाली थी कि तू आज यही बोलेगा कि मेरे को ट्रैफिक उतना नहीं मिल रहा है ना। ये तो इस टाइम पे खचा खच होता है, दिमाग खराब हो जाता है। किससे? है। स्कूटी बाइकों से। ये देख, ये क्या कहाँ मारे इसने ब्रेक, थोड़े से देर होती तो पकड़ देती है उसने बाइक, वो उसकी गाड़ी। चलो बाकी चलो एक्सपीरियंस भी होता है, पर एक्सपीरियंस हर बार ही काम नहीं आता भाई, व्हीकल में नहीं। बाकी मिलते हैं अब सीधा घर पे। और बाकी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बहन के घर पे। तो ये रहा सामने वाला घर, और झपड़ टपड़ इसने बहुत सारी मंगाई थी, और फाइनली मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई गई। तो ये साबुत गमले लेके आया हूँ मैं। बैग अंदर और कुछ तो नहीं है, बैग है, बैग ना, बैग निकाल लेता हूँ। सोनी सोनी यार, ऐसा है ना, इस डब्बे को धोखे देना यार। धोखे देना, ऐसे रख दे चुपचाप। नहीं अबे, ले जाइए बस। अबे बदबू मारेगा वो, बोल दिया ना, ढक्कन लगा है उस पे। अबे बदबू मारेगा। पपीता था उसमें, अच्छा नहीं है ना ऐसे। तो दोस्तों यहाँ से बता, गजब की बात है, यहाँ पे आते आते बल खराब हो गए। इतने फ्रेश पहुँचा, मैं साबुत लेके आया भाई, गमले से मैंने उखाड़ा भी नहीं है इस बार इसको। अब इनको लगाना मत तब तक जब तक क्या यहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट ना हो जाए, ठीक है। हाँ, बाकी अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं थोड़ा। बाकी दोस्तों अभी जो टाइम है वो लगभग 11 बज चुके हैं रात के, और खाना वगैरह हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें खा दी हैं। यहाँ पे ससुर जी बैठे हैं, ठीक है, आप लोग पहचान गए होंगे कि ऊपर अपनी बहू से मिलने के लिए आए थे। है ना, वो जब शादी हो रही थी, आपने उस टाइम पे देखा होगा। बाकी ये ना कि 9 बजे से 11 बजे तक हमारी खूब बातें हुई, मज़ा आ गया मतलब बातें करके, और साथ में बहन ने खाना पीना अच्छे से बढ़िया ढंग से मैंने नहीं बनाया भाई, मेरी माता श्री ने बनाया। तो मतलब बहन की सास अपनी सास बात हुई है ना। तो सासू जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बढ़िया मजेदार, ढोकला भी खा दिया। रसमलाई भी चटका दी बल मैंने। क्या? रसमलाई भी चटका दी बल मैंने। सब कुछ खा लिया भाई, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं भी लेना है फ्रेम में। हमारे जुमाई जी को फ्रेम में लो, आज नहीं आ रहा। तो पिछली बार पिकनिक पे ले गए थे, कैसा रहा था पिकनिक? मजेदार था कि वैसे की यादें बढ़िया रही है ना। तुम रुक नहीं रहे, वरना तुम भी गए जाते, क्यों सोनू? हाँ, रुक ही नहीं रहे। उसके पास टाइम ही कहाँ है? किसके? अच्छा मेरे वही है ना। चलो गया हम केदारनाथ पे प्लान बना, सब चलता है। बाकी सास तो सो गई शायद, मुझे लग रहा है। हाँ वो सो ठीक गई। है, वो कैमरा शाई भी है दरअसल ना, तो थोड़ा सा कैमरे में आने से शर्म आती है। हर कोई कैमरा शाई, हर कोई आगे नहीं बोलता कि तुम्हें मारे, परेशान हो गई। फिर वो भी है ना कि अब इतने लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं ना, इतने लोग आते हैं। इतने लोग आते हैं, ये सब चीज़। बाकी अभी ऐसे करते हैं कि रेस्ट करते हैं, सोने की भी तैयारी करते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, और इधर दिखाता हूँ। बाकी बहन ने ऐसी ऐसी चीजें मंगाई भाई से, वहां से। क्या मंगाया भाई? तो पहले बात तो फालतू मत बोल। कुछ नहीं मंगाया। मैंने कुछ नहीं मंगाया, देखो फिर बात में अच्छा सुनो, इसने पता क्या मंगाया मुझसे? नहीं पता, इसने गोबर मंगाया मुझसे, वहाँ पे कट्टे में भर के। गोबर यहाँ ही मिल जाता। वो इसलिए मंगाया ना मैंने, गोबर नहीं मंगाई थी, मिट्टी मंगाई थी। हम प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, उनकी ग्रोथ थोड़ा हो नहीं पा रही है, तो फिर जो हो भी रही है वो बंदर ले जा रहे हैं, तो हमने कहा सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? जब इसका फोन था, मतलब मैं वहां से चल रहा था, ठीक है, मतलब निकल रहा था, मेन चीज है मैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। मिट्टी यहाँ नहीं होगी, वो मिट्टी ना जम वो हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अभी अपने को एडिट करना है, अपलोड भी अभी करना है, कल सुबह मुझे टाइम से जल्दी निकलना है, क्योंकि सुबह का नाश्ता सीधा घर पे ही करूँगा। ऐसा बोला जाता है, ऐसा मुझे भी बोला गया था वहाँ ना कि सुबह 4 बजे चले वो जाना। लिख के वो नहीं भागा, मेरा नाम बोल देना। नहीं, मेरा टाइम फिक्स होता है, मैं टाइम नहीं बदलता है। मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ जमाया मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बात सुन तू। ये देखो, पता है मैंने सीएनजी वाले से बात करी है, उसने बोला कि भाई ठीक 6 बजे गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देना, मैं सीएनजी भर के दे दूंगा।
इसने बोला मैं 6 कोटद्वार बजे में सीएनजी है। हाँ तो वही तो आम सौड़ में नहीं, कोटद्वार में हमारे घर के नीचे ठीक सीएनजी है। नहीं है, नहीं है। है? कहाँ है? खुल गया नया स्टेशन, आपने देखा नहीं? कहाँ पे? इस गली जहाँ आप उतर गए उस दिन गलती से। वहाँ अगर वो भरेगा ना यहाँ भी भरेगा। तो यहाँ से मैं वहाँ तक जाऊंगा तो टैंक खाली होगा ना, लगाएंगे तुम्हारा सीएनजी फुल। क्यों टेंशन वहाँ ले फुल रहे हो जाएगा। क्यों सोनू? सीएनजी टैंक नीचे सीएनजी की भाई शॉर्टेज आना शुरू हो गई, जो भी ब्लॉग देख रहे हैं शॉर्टेज आ रही है बहुत ज़्यादा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।